हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी सेलेटिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे सन फार्मा का एक दिन का टाइम फ्रेम से आपका इंट्राडे तक क्या हुआ है, ठीक है। और उस दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक पोजीशन कैसे बांध सकते हैं, कहाँ से बांध सकते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो है ये मुझे लग रहा है कि सन फार्मा में ये आपका जो है इसको नाम दे दिया मैंने ए, और इसका नाम दे दिया है बी, क्योंकि एज पर एलियट वेव बी में एक ट्रायंगल बन सकते हैं। ये एलियट वेव थ्योरी के बेसिस पे मैं दिखा रहा हूँ। बी के अंदर ए बी सी डी एक ट्रायंगल बन चुके हैं। एलियट वेव पे ऐसे ट्रायंगल बनते हैं जिसको एकदम परफेक्टली बुकिश वाला ट्रायंगल चाहते हैं ना जो लोग, उनके लिए मैं इतना बोलना चाहूँगा कि वो नॉर्मल मार्केट में आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये है आपका एक ट्रायंगल, ये जो ए बी सी डी ई यही होता है आपका एक ट्रायंगल, ठीक है। तो यही ट्रायंगल है। तो ए हो गया, बी हो गया। अब उसके बाद जो सी था ये तो मतलब आप लोग शायद मिस कर दिए होंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन इशू नहीं, क्योंकि वो जो मिस किए हैं वो छोड़िए। अभी क्या होने वाला है वो देखिए। ये जो है ये आपका एक ए है, इधर तक बी हो गया, मतलब एक ट्रायंगल का ए बी सी डी ई जो रेड कलर में मैंने मार्क किया उसको मिलाकर हो गया आपका बी, फिर हो गया सी। अब ए बी सी हो जाने के बाद मेरा जो उम्मीद है इधर से मार्केट को ऊपर जाना है। अब मार्केट दो टाइप से ऊपर जाते हैं सी वेव कंप्लीट करने के बाद, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके जा सकते हैं। और दूसरा पॉसिबिलिटी जो हो सकते हैं वो होते हैं कि इसके बाद मतलब ऐसा अगर ऐसा ना जाकर वो क्या करेगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसा भी कर सकते हैं। तो तब भी मार्केट को इधर से ऊपर जाना है, ठीक है। तो मुझे अभी कौन सा मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रहा है, मार्केट क्या सन फर्म इधर से रिवर्स करके पूरा ऊपर चला जाएगा क्या, या फिर ये ऐसे धीरे धीरे अप डाउन करते रहेगा, जैसे आजकल निफ्टी कर रहे हैं, एक दिन अप एक दिन डाउन, फिर अप फिर डाउन अप डाउन ऐसे करते ही चल रहे हैं। तो क्या होने का चांस ज़्यादा है उसको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे लग रहा है कि मुझे एक ये जो छोटा टाइम फ्रेम ये क्या हो रहे हैं इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। और इसको अगर आप देख पाए, सोच पाए और समझ पाए ना, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा कि इंट्राडे पे भी इसको ट्रेड करने के लिए और हायर टाइम फ्रेम पर इसको ट्रेड करने के लिए। तो मैं इंट्राडे में मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए इंट्राडे में ये जो भी हुआ है ना इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ये 5 मिनट का चार्ट है। आज इंट्राडे में क्या हुआ है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। ये है आपका 1 2 3 4 5 जो भी मतलब इधर 5 वेव हुआ है। तो इस 5 वेव में लगकर कभी आपका इसको बोलते हैं, पहले बोल बताना चाहूँगा, इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। इस लीडिंग डायगोनल जब होते हैं एज पर एलियट वेव थ्योरी तब क्या होते हैं, ये वेव 1 पे भी हो सकते हैं, वेव ए पर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 है कि ये है मुझे पहले से मालूम नहीं है और मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। और कोई भी एलियट वेविटेशन अगर आपको बोल रहे हैं कि ये 1 ही है या फिर 3 ही है, तो वो उनका बस एक एजम्पशन है, क्योंकि एज पर एलियट वेव थ्योरी इसको आप पहले से ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है। उसके बाद ए बी सी हुआ, ये 2 पे भी हो सकते हैं, बी पे भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने 2 भी मार्क किया, बी भी मार्क किया। लेकिन ये जो भी है ये तो हो गया। तो अभी काम की बात क्या है, काम की बात ये है कि आपको एंट्री कहाँ से मिल सकते हैं। ये होता है आपका सी, अगर ये ए है ये बी है तो ये सी होगा, लेकिन अगर ये 1 है ये 2 है तो आपका ए जो होने जा रहा है ये होगा आपका 3, ठीक है। तो अभी ये क्या होने का चांस ज़्यादा है, कंसिडरिंग द मोमेंटम, मतलब ये जो मोमेंटम आ गया ना, जो जितना स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, ये ऐसे करके जो ऊपर जा रहे हैं, जितना तेजी से ऊपर जा रहे हैं, इसको देखकर नॉर्मली आपको यही लगेगा कि ये 3 ही है, और मुझे भी वही लग रहे हैं अभी के लिए। क्योंकि ये जो जील का चार्ट है इसमें 5 मिनट नहीं, इसमें एक दिन का टाइम फ्रेम में सेम चीज़ हुआ था, उसके बाद कितना स्पीड से मार्केट ऊपर गया आपने देखा, ओके। तो सेम चीज़ इधर भी होने का मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा खासा चांस बने हैं सन फार्मा में, और इधर से मार्केट ऊपर जाने भी लगे हैं, ठीक है। तो मुझे जो लग रहे हैं ये 5 मिनट का चार्ट हो सकता है, लेकिन इसमें भी वही सेम पैटर्न सेम स्टाइल से मार्केट ऊपर जा रहे हैं। तो ये है आपका वेब शायद 1 ये 2 और ये 3 होने का चांस ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये सी भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा मोमेंटम सी पे आते ही नहीं हो, तो सी भी हो सकता है। ये चांस आपको लेकर चलना है। और ये जो पार्टिकुलर जो मतलब मैंने मार्क किया सी होगा तो इधर तक जाएगा, और अगर ये सी ना है सब उसके ये आपका वो 3 हो रहा है तो इतने ऊपर तक जाने का कोशिश करेगा। तो अभी जो आप लोग जो लोग शायद शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए मैं एज पर एलियट वेव थ्योरी में कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस एक आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कहाँ से आपका एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं दिखा देने का डिस्कस करने का कोशिश करता हूँ। पहले सोच लीजिए ये सी है,
अब नॉर्मली एज पर एलियट वेव थ्योरी ऐसे 1 2 3 4 5 सब उसके नीचे की तरफ 5 वेव बने, ये होगा आपका मेन ट्रेंड। तो आपका जो इसका जो रिवर्स ट्रेंड होगा तो ABC ऐसे बनेगा, ये ग्रीन कलर के ABC बनेगा। तो फिर क्या होगा, तो ABC कंप्लीट हो जाने के बाद ना 1 2 3 4 5 ऐसे फिर से ये कंप्लीट, मतलब फिर से ये नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो है इधर से इधर तक आ गया, फिर वही ट्रेंड इधर से इधर कंटिन्यू होने का चांसेस रह जाते हैं। तो अगर ये ABC है इधर, तो इसके बाद क्या होगा, हमारा उम्मीद रहेगी और भी ये सब लो को सब कुछ तोड़कर और नीचे जाएगा। और अगर ये एज पर एलियट वेव थ्योरी जो है ये ये ABC है, तो ये इधर से अभी आपको नीचे जाएगा, ठीक है। यही होता है आपका, अगर C हो गया तो आपका एंट्री जोन बनता है इस बॉक्स के अंदर जो है 755 के आसपास, ठीक है। मैं एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाने पर री एंट्री नहीं कर सकते, ये समस्या हो जाता है, स्पेशली जो नया लोग है। इसलिए मैं एक जोन बता रहा हूँ 755 ±2, ठीक है। उसके आसपास तक ये गया ना, और उधर बार बार जाकर ऐसे टकरा रहे हैं, रिटेस्ट कर रहे हैं, रिटेस्ट किया ऐसे कर रहे हैं ना, तो तब आपको समझ जाना है कि ये शायद C होने का चांस ही ज़्यादा है और इधर से मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स करेगा, ये एक चांस है। और दूसरा अगर कोई चांस है तो वो भी है कि दूसरा चांस होगा कि ये अगर सपोज कि 3 है तो 3 इधर बन सकते हैं, 3 और भी ऊपर भी बन सकते हैं। तो ये जहाँ तक जाना चाहते हैं इतना स्पीड है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं इतना स्पीड से सपोज कि इतना तक चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको आप ये बोलेंगे ये 3 हो गया। तब आपको 3 पे पोजीशन नहीं बनाना है, आपको ओपेक्स करना है 4 में कैसे कब ये ABC कंप्लीट हो रहे हैं, और 4 जब कंप्लीट हो जाए आपको दिखे, तब आपको 5th के लिए आपको मतलब एक एंट्री बन सकेगा इस 4 पे। 4 के अंदर इधर जैसे आपको दिखा मैंने ABC है, सेम चीज अगर इधर जब वो 4 पे बन जाएगा ना, तब अब 4 पे एक नया एंट्री बन जाएगा। अगर ये 3rd को आपने मिस कर दिया तब भी मैं बोल रहा हूँ, अब ये तो पूरा का पूरा इंटरडे में होगा इसलिए मैं वीडियो अपडेट कर नहीं पाया। और अगर तो फिर ये अगर वेब 3 है तो आपको कहाँ से एंट्री लेना है, वेब 3 है तो आपको एंट्री जो होगा नॉर्मली होना चाहिए वो इधर वेब 4 कंप्लीट करने के बाद, अब ये इंटरडे में है तो एक दिन में ही शायद कंप्लीट कर दे। और अगर ये वेब C है तो आपको जो मतलब एंट्री होना चाहिए वो इधर होगा, लेकिन ये नीचे के लिए, ठीक है, डाउनवर्ड मोमेंट के लिए। लेकिन अगर ये 3 कंप्लीट किया ना तो आपका जो ABC जो हो गया, 1 2 3 हो गया, तो आपके 4 के लिए अपेक्षा करने 4 के अंदर कभी ABC बने और फिर जो है ये 5 के लिए ऊपर के लिए आपका एक एंट्री बनेगा। तभी चांस मुझे लग रहा है कि इसको 3 होने का चांस ज़्यादा है क्योंकि इतना मोमेंटम है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के बेसिस पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने आपका 1 डे या 4 आवर ऐसे कुछ बड़ा चार्ट में मतलब मैंने जो दिखाया, उधर क्या हो रहा है एज पर मी, ये जो लाइन मैंने बनाया इस लाइन के आसपास ही मैंने पिछला वीडियो में बोला था कि आपका एक जो क्या बोलते हैं उसको, जो एंट्री जोन है, एंट्री जोन इधर बन जाते हैं, उसके बाद इधर से ऊपर जाने का एक चांस है। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे मुझे जो लग रहा था ये कि ये शायद वेब 3 कंप्लीट हो गया, ये 4 हो रहा है और फिर ये 5 होने का चांस है। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो बी बनने के बाद ये अगर मूव आपने मिस कर भी दिए हैं, कोई सुने इस इधर से मार्केट बहुत ही ऊपर तक जाने का एक कोशिश करेगा। अगर ये 5 हो रहे हैं जो जिसका चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि ABC के बाद ही जाए, हो सकता है कि ABC के बाद ये और ABC बनाने की कोशिश करे, जिसको जैसे कि ये हो गया ABC फिर शायद ABC फिर ABC ऐसे करके बनाने की कोशिश करे, तब इसका नाम देना पड़ेगा W, ये X, ये Y। लेकिन नॉर्मली ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न होगा, ये समझकर हमको नहीं चलना है। अगर मैंने इधर पोजीशन लिया, ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद इतना नीचे आ रहे हैं, फिर थोड़ा जाने के बाद और नीचे आ रहे हैं, तो मतलब ये 3 मतलब ये 1 2 3 ऐसा नहीं हो रहा है, तब इस हमको पता चल जाएगा कि ये X हो रहा है। तब हमको क्या करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट या उसके आसपास नहीं करना है, मतलब लॉस नहीं करना है। हम फिर से एंट्री ले लेंगे, फिर जब इधर Y बन जाएगा इस Y के अंदर फिर एंट्री ले लेंगे ऊपर जाने के लिए। तो मैं लॉस करके क्यों बैठूं, लॉस होंगे तभी ना हमारा साइकोलॉजी भी करते हैं। जो लोग साइकोलॉजी को लेकर मुझे मैसेज करते हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा, लॉस होंगे तभी ना आपका साइकोलॉजी भी करते हैं, राइट। तो ये जो है W X Y हो गए हैं, ये हो जाएगा तब अब ले सकते हैं। लेकिन ये तो बात की बात है, बहुत देर की बात है, ये क्या होगा इसके लिए शायद 2-3 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा समय लग जाए। लेकिन अभी के लिए जो होने का चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं वो है कि इधर से ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर ये इधर से ऊपर जाएगा तो ये जो शॉर्टर टाइम पे मैंने जो आपको दिखा ABC हो रहा है फिर ये नीचे जा सकते हैं, ये नहीं होगा। और अगर ये C हो गया इधर तो क्या होगा, अगर ये C हो गया तो ये और नीचे जाएगा, ठीक है, जिसका चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं।
लेकिन अभी जो है निफ्टी जिस दिन ऊपर गया आज देखिए, ये हर कोई स्टॉक देखिए ग्रीन पे है, जो भी इस सब में मेरा एनालिसिस है। लेकिन हर एक तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन ये हर एक जो स्टॉक है आज देखिए, ये हमारा सेल में मैं जो एनालिसिस किया था, बोल रहा था मार्केट जिस दिन ऊपर जाएगा तो सेल का तो कोई ठिकाना नहीं होगा। ये देखिए ऑलमोस्ट 4% से 5% एक दिन में गए हैं, ठीक है। और ये जो मंथली पे है, सॉरी ये मदर सुमी पे है, इस पर भी मैं अभी वीडियो भी बनाऊंगा, वो भी इतना ऊपर गए हैं। सन फार्मा में भी मैं सन फार्मा में ही तो मैं बना रहा हूँ, तो उधर तो ये बन गए हैं। तो आप देख ही सकते हैं जिस दिन मार्केट ऊपर जा रहा है हर कोई ऊपर जा रहा है, हर कोई। कल मैंने एक वीडियो में बोला था जिस दिन मार्केट नीचे जा रहा है हर कोई नीचे जा रहा है, जिस दिन ऊपर जा रहा है हर कोई ऊपर जा रहा है। अब शायद हो सकता है मार्केट ओवर वैल्यूड हो गए हो, तो मार्केट ना क्रैश कर जाए, इसी शायद डर से शायद ऐसे चल रहे हैं, जो भी कारण हो। तो मुझे अभी सन फार्मा में इतना बोलना चाहूँगा कि मुझे लग रहा है ये ABC होकर और नीचे आएगा, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हायर टाइम पे मुझे लग रहा है इधर C कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। पहला टारगेट था और दूसरा टारगेट था इस जगह के आसपास, उसके बाद ये रिट्रेस किया था, मुझे लगा था इधर से ये ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़ी देर देखना चाहिए। तो फिर ये जो जगह है ऑलमोस्ट 750, 748, 749, 750, मतलब प्लस माइनस 4-5 समझ लीजिए, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम में 4 घंटे या फिर एक दिन का टाइम फ्रेम एक ही है मोर और लेस। तो ये जो है इस इधर से इधर से मतलब ऊपर जाने का कोशिश कर सकते थे ना, तो मैंने उस मुताबिक ये बोला था। और इधर से अभी भी ये ऊपर जाने का ही कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये ABC करके ये नीचे आने का जो चांस बोल रहा था उसका चांस बहुत कम है। हो सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा चांस है इधर से ये ऊपर बहुत ऊपर चले जाए, इस हाई को भी शायद तोड़कर, वो चांस मुझे ज़्यादा लग रहा है। अब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये जो सन फार्मा को पहले इधर से ये जो है इसको क्या कैसे बनाना पड़ेगा। सन फार्मा में जो मैंने अभी आपको दिखा है उसको मैं फिर से एक बार थोड़ा बता देना चाहूँगा। आप लोग काइंडली देखिए, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो जाएगा इधर, या इससे भी और बड़ा बन सकता है, कोई इशू नहीं। तो अभी के लिए मैं इतना समझ रहा हूँ 764, 765 के आसपास वेब 3 हो जाएगा, और C होगा तो 755 +-2 मैंने बोला। और वेब 3 है तो ये 764, 765 से बहुत ऊपर जा सकता है, 760 से सॉरी 770, 780, 790 से भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उतना नॉर्मल नहीं होते। इसलिए हमारा जो नॉर्मल टारगेट है 764, 763 इसके आसपास ही लेकर चलिए, ठीक है। और उसके बाद जो होना है 3 के बाद ये 4 हो जाएगा, फिर ये 5 होगा। अब ये 5 वेव मिलाकर एज पर रिलेटिव क्या बनते हैं, ये जो 1 2 3 4 5 ये हो गया, इसके बाद ABC हो गया। तो ये 5 वेव जो है ये 5 मिलाकर आपका हो जाते हैं क्या, वेव 1, ये ABC मिलाकर 2, फिर क्या होगा, फिर ये जो 5 वेव था ये चालू हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाते हैं ना, फिर ABC करके ये 4 हो जाएगा। तो तब इसको हम बोलेंगे कि ये 3rd हो गया, ये 4th हो गया, और फिर जो होगा 5th बनेगा, ठीक है। ऐसे ही बनने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो मुझे बोलना है तो ये है कि ये 5 वेव में अगर कोई मिस कर दिए तो उसके बाद ये इतना बड़ा नहीं, उसके बाद जो है ये इधर से ABC ऐसे बनाए मुझे लग रहा है। तो ये 5 वेव मिलाकर एक बड़ा वाला वेव 1 बन जाएगा इधर, ठीक है, एक बड़ा वाला वेव 1 बन जाएगा, फिर ये 2 बनेगा, फिर ये 3 के लिए भी आप ले सकते हो पोजीशन। लेकिन अभी के लिए मैं इतना बोलूँगा कि आप लोग इसको वॉच लिस्ट पे एटलीस्ट डालिए और देखिए। मैं ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं देता, इसलिए मैं ट्रेड रिकमेंडेशन दे भी नहीं रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये हमारे एनालिसिस पसंद आया होगा कि शॉर्टर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम को मिलाकर कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमने तो बहुत लॉस किए हैं मार्केट में, तो अभी हमारे पास तो उतना कुछ पैसा नहीं है, कोर्स कर नहीं सकता, तो प्लीज़। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई इशू नहीं, ऐसे ही मैं करता हूँ। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा भी दिया। उम्मीद करूँगा कि इस पर आप लोगों को, अगर ये इंट्राडे पे ना होता तो सपोज इधर अगर आज मार्केट खत्म हो गए होते ना, तो मैं बता देता तो कल आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मौका बन जाते, लेकिन जो हुआ नहीं तो अभी बोल कर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मैं जो भी एनालिसिस था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब ये 5 वेव बनने के बाद ABC जब बनेंगे तब ABC जहाँ पर ख़त्म होंगे उधर एक एंट्री बन सकते हैं अब हायर टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। अभी तक यही मेरा एनालिसिस है सन फार्मा में। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आए हैं तो एटलीस्ट कमेंट करके बताएं कि इसमें आप लोगों को क्या क्या लग रहे हैं। अगर आप लोगों को लग रहे हैं कि ये हो सकते हैं तो भी बताएं। अगर आप लोगों को लग रहे हैं कि कोई मतलब सवाल है कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे जोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी जोड़े हैं, बहुत सारे मैसेज करते हैं। तो यही मुझे बोलना था। तो अभी के लिए थैंक यू, टाटा बाय।